बैंक रिकन्सिलिएशन में हम मज़े से एग्जाम्पल कर रहे हैं, नया सीख भी रहे हैं एंड इजीली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। एग्जाम्पल में आपको पूरा समझ में आ गया कैसे करना है, सब कुछ है। आज हम जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं वो ओवरड्राफ्ट पर ही है, लेकिन थोड़ा अपर लेवल का एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो हम ऐसे एग्जाम्पल पर आ जाए जो इंटरमीडिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के लेवल का एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं नीलेश पटेल, फॉर्मर प्रोफेसर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कनाडा से आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप नया सीख रहे हो एंड आपको मज़ा आ रही है, अंडरस्टैंड अच्छा लग रहा है आपको, और नए नए आइडियाज़ और नए चैप्टर में भी चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना। अगर आपने कर दिया है तो दोबारा मत करना, नहीं किया है तो अभी के अभी कर देना। चलो एग्जाम्पल पर चलते हैं, आज क्या हम कर रहे हैं। देखो, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट तो है ही, पेन पसंद करने भूल गया मैं, चलो ये आ गया। तो बेस्ड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट तो है, लेकिन BRS स्टार्टिंग विथ पासबुक बैलेंस और ओवरड्राफ्ट जो भी कुछ दिया है उन्हीं से स्टार्ट करना है। हमें पता है बैंक रिकन्सिलिएशन में जब ओवरड्राफ्ट आता है तो हमारा लॉजिक में कोई चेंज नहीं होता, राइट, सेम रहता है। लेकिन जो बैलेंस लिखते थे वहीं पे हम ओवरड्राफ्ट लिखेंगे एंड जो अमाउंट लिखते थे वो ब्रैकेट में नेगेटिव साइन करो या ब्रैकेट से लिख दो, बस यही करना है और कुछ करना है। ओवरड्राफ्ट मीन्स नेगेटिव बैलेंस तो नेगेटिव कर देना, उसके अलावा और कुछ करना नहीं, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। आगे चलते हैं, चलो। तो ओवरड्राफ्ट इंडिकेट्स ए नेगेटिव बैलेंस प्रेजेंट विद द नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन से हमें प्रेजेंट करना है, जैसे कि यह यहाँ पर किया गया है, राइट। ये जो यहाँ पर 900790 जो लिखा है, अगर ओवरड्राफ्ट तो ऐसे लिख देना। इस एग्जांपल में जो ओवरड्राफ्ट होगा वो नेगेटिव से ही हम लिखेंगे, राइट। ओके, आगे चलते हैं। दूसरी बात, ये जो है बैंक रिकन्सिलिएशन, इसमें हम जब यहाँ पर नेगेटिव से लिखेंगे तो ब्रैकेट करना जरूरी है या नेगेटिव साइन करना जरूरी है, राइट। जब हम टोटल करेंगे तो ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर अमाउंट लिख देंगे, फिर ऐड करेंगे, लेस करेंगे, नया बैलेंस मिल जाएगा, राइट। एंड ये जो मिलेगा वो हमें फॉरेन कंट्री का रिकन्सिलिएशन होगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल मालूम है कैसे करना है, राइट। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर हमारे पास इस एग्जाम्पल में हमें सिर्फ पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया गया है, कैशबुक का हमें नहीं दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो इंक्रीज डिक्रीज वाला जो ट्रांजैक्शन लिखना है वो लिख देंगे, फिर हमें ये ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री पास करनी है वो कर लेंगे, और रिवर्स कैलकुलेट करके हम यहाँ भी जा सकते हैं, ये भी फाउंड कर लेंगे ही। चलो चलते हैं आगे। देखो, नया तरीका है, आपको पता है, गारंटी की बात कर रहा हूँ, कोई नियम नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, सिर्फ लॉजिक से कर रहे हैं। फॉरेन कंट्री का BRS हम सीख रहे हैं, वर्किंग तौर पर कर रहे हैं उसको, एंड उसी के तौर पे हम जर्नल एंट्री भी पास करें, क्योंकि कैशबुक की एंट्री हम पास करेंगे तब हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, राइट। बैंक पासबुक की एंट्री बैंक करेगी तब उनका काम भी सेट हो जाएगा हमारा बैलेंस से। अच्छा, अगर आप यह तरीका पहली बार सीख रहे हैं तो अधिक उपयोगी जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, तो जरूर कर देना। नहीं किया है तो कर दो, कर दिया है तो दोबारा मत करना। चलो आगे चलते हैं। इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आगे मैंने 3 बार डिस्कस कर लिया है। तो देखो, 2 फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमें चाहिए। एक चाहिए कैश बुक, जो हम जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड करते हैं उनका एक पार्ट है। दूसरा चाहिए हमें पासबुक, जो बैंक फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाती है उन्हीं का एक पार्ट है, राइट। कैश बुक में डेबिट में इंक्रीज होता है, क्रेडिट में डिक्रीज होता है। पासबुक में क्रेडिट में इंक्रीज होता है, डेबिट से डिक्रीज होता है, राइट। क्यों होता है हमने आगे देख लिया है, समझ लिया है। अच्छा, फिर लॉजिक की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं, फिर हम जाएंगे क्या, तो देखो, ये जो टोटल हमारा जो बैलेंस होगा उसमें हम जो इंक्रीज वाला ऐड करेंगे, जो स्किप कर दिया है डिक्रीज वाला तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो नया बैलेंस आएगा वही सही बैलेंस है, वही करेक्ट बैलेंस है, राइट। पासबुक के हम हिसाब से जाएंगे तो पासबुक का जो बैलेंस दिया हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव जो दिया है वो, इसमें पासबुक ने स्किप कर दिया था, इनके द्वारा ऐड करेंगे, डिस्के द्वारा सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आएगा ये दो टोटल सेम होना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि ये मिसिंग ट्रांजैक्शन जब हम डाल देंगे, जो बैलेंस आएगा वही बैलेंस जो मिसिंग ट्रांजैक्शन पासबुक है वो डालेगा, तो होना ही चाहिए, तब ये दोनों इक्वल हो जाए। अगर इक्वल हो गया तो फॉरेन कंट्री का रिकन्सिलिएशन हो गया,
राइट। अच्छा, इस एग्जाम्पल में हमें सिर्फ ओवरड्राफ्ट दिया है, वो पासबुक का दिया है, कैश बुक का नहीं दिया है हमें। तो ये फाउंड कर सकते हैं हम कैसे? तो जो हमें बैलेंस मिलेगा, ये जो बैलेंस मिलेगा हमें, उसमें नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, जो भी मिलेगा, इसमें जो लेस किया था उसको हम ऐड कर देंगे और ऐड किया था उसको हम लेस कर देंगे, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये बैलेंस हमें मिल जाएगा। तो हम ढूंढ लेंगे ऐसे। लॉजिक में क्या करना है हमें? लॉजिक में हमारे पास एक नेचर होना चाहिए। नेचर मतलब जब ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंक्रीजिंग बैलेंस कर रहे हैं, डिक्रीज बैलेंस कर रहा है, राइट। हमें ओडी भले हो, हमें उस पर कोई मतलब नहीं, हमें तो बैलेंस से डिसाइड करना है कि भाई ये डिपॉजिट करने से बैलेंस बढ़ता है कम होता है, यही सोचना है हमें। तो यही तो बस ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दोनों में से एक होगा, दो साथ में नहीं होगा। दूसरा इंक्रीजिंग है तो यहाँ और यहाँ दोनों में से एक जगह पे इंक्रीज करना है, किस में? मिसिंग बुक में। अगर इंक्रीजिंग नेचर है एंड पासबुक मिसिंग है, पासबुक में नोट नहीं किया था तो पासबुक में जाके इंक्रीज कर दो। इंक्रीजिंग नेचर है, कैश बुक मिसिंग है तो कैश बुक में जाके इंक्रीज कर दो, राइट। सेम वे डिक्रीजिंग नेचर है एंड कैश बुक मिसिंग है तो कैश बुक में जाके डिक्रीज कर दो। बस पासबुक मिसिंग है तो पासबुक में जाकर डिक्रीज कर दो, और कुछ करना नहीं था हमें। तो ये हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके आगे डिस्कस कर लिया है। वीडियो लंबा न हो, मैं आगे चलता हूँ एग्जाम्पल पर। चलो, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4, सीए इंटरमीडिएट के ऊपर कुछ आधारित एग्जाम्पल है, राइट। एग्जाम्पल में हमने जो है तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन तो है ही, एक बिल्स डिसेबल डिसऑनर्ड वाला है, एक दो एरर भी है, राइट। तो सारे के सारे कैसे करना है, और दूसरी बैंक पासबुक से हमें रिकंसिलेशन करना है, तो पासबुक से शुरू करके अप्रोच करना है कैश बुक को, राइट। तो ये तरीका भी हम कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो चलो हम करते हैं। ओंटारियो स्टील्स लिमिटेड OSL keeps its account with ICICI बैंक एज पर पासबुक उन्होंने बोला है, बैलेंस शोड एन ओवरड्राफ्ट 25,800 ऑन जून 30 करंट ईयर। तो 25,800 का ओवरड्राफ्ट है, OSL का बना रहे हैं 30 जून का। चलो आ जाओ, किसका बना रहे हैं? OSL का हम बना रहे हैं, OSL का हम बना रहे हैं जून 30 करंट ईयर का हम बना रहे हैं, जून 30 करंट ईयर का हम बना रहे हैं, राइट। अच्छा, ओवरड्राफ्ट यहाँ लिखना हमें है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 25,800 लिख दिया, हो गया? नहीं, नेगेटिव साइन करो और ब्रैकेट दोनों में से करना ही करना है, राइट। तो ओवरड्राफ्ट है तो हमने नेगेटिव कर दिया, ब्रैकेट कर दिया मतलब नेगेटिव। अब 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन जाएगा और कुछ नहीं, बस ये ओवरड्राफ्ट में नेगेटिव के लिए ब्रैकेट रखना है और नेगेटिव साइन करना है, बाकी लॉजिक सब कुछ सेम है, कुछ करना नहीं है, राइट? चेंज होना ही नहीं है। अच्छा, पहला ट्रांजैक्शन, चेक ऑफ 14,300 इश्यूड टू अजय दास। देखो 14,300 का चेक इश्यूड मतलब डिक्रीजिंग नेचर, क्या करेगा? बैलेंस डिक्रीज करेगा, राइट। तो डिक्रीज करना है, किसको दिया था? अजय दास को। रिमेन्ड अनप्रेजेंटेड, अजय दास को हमने एक चेक 14,300 का दिया, राइट। हमने तो कैश बुक में डिक्रीज कर दिया था, लेकिन अजय दास वो चेक लेके बैंक में गया ही नहीं, और बैंक को देकर बोलेगा कि चेक लो, पैसे दो तो बैंक देंगे ना। तो मिसिंग बुक बैंक ने अनप्रेजेंटेड, तो इसका मतलब मिसिंग बुक इज पासबुक। तो डिक्रीज करो, पासबुक में जाके अजय दास 14,300। तो यहां पर एक नंबर अजय दास 14,500 था, 300, 14,300, राइट, हो गया एक। आगे चलते हैं, दूसरा ट्रांजैक्शन, कैश 22,600 डिपॉजिटेड मतलब इंक्रीजिंग नेचर, इंक्रीज करना है। जून मंथ में डिपॉजिट करा था, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, मिसिंग बुक है पासबुक में जाके इंक्रीज करो 22,600। तो पासबुक में जाएंगे, इंक्रीज करेंगे 22,600, लिखेंगे यहाँ 2 नंबर कैश डिपॉजिट, तो हो गया। चलो आगे चलते हैं, कितना इजी काम है।
बैंक डेबिटेड, बैंक जब डेबिट करते हैं ना तो डिक्रीज करते हैं, बैंक क्रेडिट में इंक्रीज करते हैं, डेबिट में डिक्रीज, तो बैंक डेबिटेड मतलब कि डिक्रीज कर दिया। 3000 फॉर हाइड्रो बिल, हमारा हाइड्रो बिल हमने प्री ऑथोरिटी दे रखी थी बैंक को, बोल दिया था कि भाई हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम आए, हाइड्रो का बिल आए, टेलीफोन इंटरनेट का आए, जिसको हमने बोला था वो अगर तुम्हारे पास जब वो भेजे तो आप उनको पेमेंट कर देना, प्री ऑथोराइज पेमेंट हमने बोल रखा है उनको। तो उन्होंने बैंक डेबिटेड 3900 हाइड्रो बिल, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो डेबिटेड मतलब डिक्रीज था, बैंक ने डेबिट किया मतलब डिक्रीज था, राइट। अच्छा, हाइड्रो बिल हमारा एक्सपेंडिचर है। अच्छा, तो नॉट इन कैश बुक, तो मिसिंग बुक इज कैश बुक, तो कैश बुक में जाके डिक्रीज करो 3900, तो कैश बुक में जाएंगे, 3 नंबर का ट्रांजैक्शन लिखेंगे, हाइड्रो बिल 3900 हो गया। आगे चलो, जितना टाइम में वो कॉमन जो बोलने में निकाल दो, इससे तो पहले सॉल्यूशन आ जाता है हमारा। नंबर 4, ए बिल रिसीवेबल फ्रॉम वरुण मेहता वॉज डिसऑनर्ड 18,400, तो देखो, एंड नोटिंग चार्ज 450 वेर चार्ज, नो एंट्री इन कैश बुक, तो कैश बुक इज मिसिंग, वो तो पता चल गया। और जो कैश बुक इज, अब क्या बात क्या है मैं आपको बता दूं, तो वो हमारा है ओंटारियो स्टील्स लिमिटेड, हम है, हमारा एक कस्टमर था वरुण था, जिसको हमने वरुण को 18,400 का सेल किया। वरुण ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको एक बिल्स दे देता हूँ, 1 महीने बाद में पे कर दूंगा। तो उसने हमें एक बिल दिया 18,400 का, एडवांस चेक कहो, बिल्स कहो, प्रोमिसरी नोट कहो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, राइट। तो वो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तब तो बैंक हमें कैश करके देगी, राइट। तो हम वो बिल लेकर गए हमारी बैंक में, ICICI में हमारा अकाउंट है ना, तो बैंक में गए, बैंकर जाकर बोला कि 18,400 का बिल है मेरे पास, आप ले लो और हमें पैसे दे दो। बैंक ने कहा कोई बात नहीं, अर्ली पैसा दे रहा हूँ तो मैं आपको 18,000 दूंगा, ये मेरा एजम्पशन है, कितना दिया मतलब पता नहीं है, लेकिन बोल दिया कि 18,000 दूंगा, कोई बात नहीं, कम ही देगा, इसीलिए ज़्यादा पूरे तो देंगे नहीं, राइट, वेट कौन करेगा फिर, इसलिए। अच्छा, तो और ऑन मैच्योरिटी अगर मैं वरुण के पास जाऊँ, अगर वो पैसा नहीं देगा तो मैं आपसे कलेक्ट कर दूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया होगा उसी वक्त उन्होंने हमारा ये अकाउंट ओपन किया, कैश देने के लिए हम नहीं आए, हमारे पास नहीं आएगा, वो हमारा अकाउंट ओपन करेगा जिसमें डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस है। तो उसमें जाके क्रेडिट उसने कर दिया 18,000 समथिंग, वो पास्ट कर दिया उन्होंने, जो दिया था वो उन्होंने कर दिया था। अच्छा, और क्या बोला था, अगर वो नहीं देगा तो तुमसे मैं ले लूँगा 18,400। मैं कहा कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये बात पास्ट की थी, कब थी, पास्ट, पिछले महीने की थी, जब हमने डिस्काउंट करवाया था तब की बात थी। अच्छा, तो वो तब की बात थी, तो ये आपको समझ में आ गया। आज हुआ मैच्योरिटी डेट, जून में मैच्योरिटी आ गई, कलर चेंज करता हूँ मैं तो आपको पता चले, ब्लू कलर, ठीक है। अच्छा, आज मैच्योरिटी हुई तो बैंक वो बिल लेकर गई वरुण के पास, वरुण को बोला कि ले भाई तेरा बिल एंड पैसे दे दे। वरुण ने कहा पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो बैंक ने तो वरुण को दिया नहीं था, तो बैंक बिल लेके वापस आ गई। बैंक ने क्या कहा था, अगर वरुण नहीं देगा तो हम तुमसे ले लेंगे, बोला था ना, हाँ। तो बैंक ने आके लेजर ओपन किया तो हम, उन्होंने पहले तो हमें दे रखा था ना ये, तो बैंक ने उसी वक्त राइट अवे 18,400 हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया, एंड 450 का नोटिंग चार्ज, आना जाना खर्चा भी उसने डाल दिया, 18,850 उसने डेबिट कर दिया हमारे अकाउंट में। हमें तो पता ही नहीं था, तो डिक्रीज बैंक ने कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डेबिट में डिक्रीज करते हैं बैंक, हमने तो किया ही नहीं था डिक्रीज। तो कैश बुक मिसिंग है, कैश बुक में जाके हमें डिक्रीज कर देना है। तो हम चलते हैं कैश बुक में, ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 4, चेंज करना कलर है, हो गया। चलो अब यहां जाकर हम लिखेंगे
नंबर 4 वरुण मेहता डिसऑनर्ड बिल विथ नोटिंग चार्ज 18,850 जो था वो हमने लिख दिया विथ नोटिंग चार्ज के साथ ही, क्योंकि 450 उन्होंने आना जाना भी लिया, वो हमारा फॉल्ट नहीं था, उन्होंने, हमारा वरुण था उसने डिफॉल्ट किया, तो फिर वही बेयर करेगा वो, तो हमने उन्हीं से कलेक्ट करना है। आगे चलते हैं। नंबर 5, ट्रांजैक्शन नंबर 5, बैंक ने चार्ज किया मतलब डिक्रीज किया ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। देखो बैंक के मनी हम यूज़ कर रहे थे, देखो हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई बैंक के मनी 25,800 ये जो थे वो हम यूज़ कर रहे थे ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब हमारा जीरो लेवल हो जाएगा बैलेंस, उसके बाद भी हम विड्रॉ करें, ऐसी फैसिलिटी बैंक ने दे रखी है, हमारी क्रेडिट है, तो उन्होंने बोला 25-50 हज़ार तक तुम विड्रॉ करोगे हम करने देंगे, तो हम विड्रॉ ओवरड्राफ्ट जीरो होने के बाद हम ले आए हैं, राइट। तो बैंक हमसे डिमांड करेगी भाई 25, तो बैंक का मनी यूज़ कर, तो बैंक तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, राइट। तो ये बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तब क्या किया बैंक ने, इंटरेस्ट चार्ज कितना किया 3,150 ओनली इन पासबुक, हमें पता। तो मिसिंग बुक इज कैश बुक, डिक्रीजिंग नेचर, कैश बुक में जाके डिक्रीज करो 3,150 ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, तो कैश बुक में चले गए हम। नंबर 5 ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट 3,150 हो गया। चलो आगे चलते हैं। छठा नंबर का ट्रांजैक्शन आया, ए चेक 9,250 डिपोजिटेड मतलब इंक्रीजिंग नेचर, इंक्रीज होने वाला, फ्रॉम पंकज जोशी ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया, हमको दिया, हमने डिपॉजिट करवा दिया। वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 6240, अरे भाई तो एरर हो गई, एरर हुई है तो हम क्या करेंगे, एरर बुक लिखेंगे, मिसिंग बुक नहीं, एरर जिसने की है वो करेंगे। चलो 9,240 का चेक हमें मिला, राइट, पंकज से हमें मिला था 9,250, मैं आपको यहाँ जाके बताऊँ मैं तो। अच्छा 9,250 का मिला, डिपॉजिट करवाया मतलब इंक्रीजिंग नेचर है, तो 9,240 हमने कैश बुक ने इंक्रीज कर दिया, हमने भी इंक्रीज करना था, हमने 9 की जगह किया 6,240, कैश बुक में ऐसा लिख दिया, हमने इंक्रीज किया लेकिन कम किया, इसका मतलब 3,000 जो हमने शॉर्ट किया है वही करना बाकी है ना, ये तो पास्ट में हो चुका, ये तो हो चुका है पहले, तो हमने 3,000 नहीं किया, शॉर्ट किया था, तो हमने 3,000 यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया पंकज जोशी 6 नंबर जोशी, राइट। शॉर्ट डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड, जो शॉर्ट रिकॉर्डेड जो भी लिखना लिख दिया हमने। अच्छा कचरा पट्टी में निकाल देता हूं। अच्छा अगर हमने 6,000 की जगह 10,240 लिख दिया होता तो 1,000 ज्यादा लिखा है तो हम डिक्रीज करने यहां कर देंगे, 1,000 डिक्रीज में ले आते, राइट। ये कम था तो हमने ऐड कर दिया इसमें। चलो ये हम निकाल रहे हैं, ये कचरा पट्टी निकल गई हमारी। चलो अब आ जाओ वापस, पेन पकड़ लो। चलो अब 7 में जाएंगे, अरे यार इधर आओगे तब जाओगे ना, 7 में आओ। अच्छा बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड 2,500 इन पासबुक में बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया रिलेटिंग टू नेहा कपूर। भाई नेहा कपूर कोई बैंक की अकाउंट होल्डर होगी, उन्होंने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया होगा, तो बैंक ने नेहा के अकाउंट में क्रेडिट करना था, बैंक ने नेहा के अकाउंट में क्रेडिट करने की जगह उसी बैंक में हमारा अकाउंट था, तो गलती से OSL के अकाउंट में उन्होंने 2,500 क्रेडिट कर दिया। बैंक क्रेडिट करे मतलब इंक्रीज होता है ना, बैंक का क्रेडिट मतलब इंक्रीज, तो बैंक ने इंक्रीज कर दिया 2,500। पासबुक रिलेटिंग टू नेहा कपूर को कोई और क्लाइंट है, इसकी और अकाउंट होल्डर है, इसका
बैलेंस हमारे अकाउंट में डाल दिया उसने, तो गलती हुई। ये क्या हुआ, एरर हुआ। किसने किया एरर, तो पासबुक ने किया, तो पासबुक करेक्ट करना है। चलो चलते हैं 2500 नेहा के लेके। तो देखो, नेहा कपूर कोई बैंक की अकाउंट होल्डर होगी जिसका 2500 का चेक नेहा का, कपूर का, राइट, नेहा ने डिपॉजिट करवाया, तो नेहा के अकाउंट में वो इंक्रीज करना था। गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट में इंक्रीज कर दिया था, तो एरर हुई। एरर जो करेगी कैशबुक या पासबुक, वो ही करेक्ट करेगी। तो एरर तो पासबुक ने की, तो पासबुक को करेक्ट करना है, तो क्या करेगी, तो इंक्रीज कर दे, पीछे जाएगी, लेजर में मिटा देगी, नहीं तो टोटल सब लग गया है, तो यहाँ के उसको रिवर्स कर देगी। तो 2500 यहाँ नेहा लिख देगी, अरे बैंक लिख देगी, लिखेगी यहाँ 7 नंबर लिखा गया, नेहा कपूर रॉन्गली क्रेडिटेड, राइट, ये कर दिया। 2000 पर कचरा पट्टी निकाल दो। हो गया। चलो अब चलते हैं यहाँ पे, दोबारा आ जाओ, पेन पकड़ लो। अच्छा, अब आएंगे ट्रांजैक्शन नंबर 8 में। कहाँ से आएंगे, जब यहाँ आओगे तब आओगे ना भाई। तो 8 में, 8 नंबर का ट्रांजैक्शन ला, ए चेक ऑफ 11,500 रिसीव्ड। अगर हमें चेक मिलता है तो क्या करें, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो रिसीव्ड मतलब इंक्रीजिंग नेचर, फ्रॉम स्नेहा अय्यर। स्नेहा अय्यर के पास से हमें एक चेक मिला 11,850 का, वॉज ओमिटेड इन कैश बुक। पिक रिसीव किया, डिपॉजिट किया, कैश बुक में लिखना ही भूल गए, तो मिसिंग बुक इज कैश बुक। कैश बुक में जाके इंक्रीज करो, नेहा अय्यर 11,850। तो कैश बुक में जाके इंक्रीज करना है 11,850, 8 नंबर, नेहा अय्यर हो गया 11,850। 8,000 था, 8 ट्रांजेक्शन थे, 8 के 8 हमने कर दिए, और कोई अभी बचा नहीं है। चलो चलते हैं आगे। अब करना क्या है, हमें टोटल करना है। टोटल तो 14,850 हुआ, ये 14,850 सीधा दिख जाता है ना। ये कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा इसके लिए। 3,900 प्लस 18850 प्लस 3150 मिलाकर हमें मिला 25,900। तो हमने लिख दिया यहाँ 25,900। चलो अब बैंक की बात कर लेते हैं। 22,600 हो गया। इसका टोटल करेंगे तो 16 and 538 16,800 सीधा दिख जाता है ना। अच्छा, तो हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री के लिए हमें ये नहीं है या है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्नल एंट्री तो हम यहाँ से कर सकते हैं, हमारे कैशबुक की जर्नल एंट्री हम कर सकते, पासबुक की पासबुक करेगी। तो जर्नल एंट्री का तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर लेते हैं। अरे चलो पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, बाद में मैं आपको बैलेंस, लेकिन बैलेंस हुआ कि नहीं ये भी हम करना है ना। तो पहले जर्नल एंट्री कर देते हैं। चलो ये ट्रांजैक्शन की, फिर मैं आपको रिवर्स करके ये बैलेंस भी ला कर दे देता हूँ। तो जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्री कैशबुक की हम करेंगे, पासबुक की बैंक करेगी। चलो कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री के लिए हम जाएंगे नीचे, एक स्टेप नीचे जाएंगे। अच्छा सॉरी, लेकिन क्या करना है, एक डेबिट वाली इंक्रीज वाली, तो 14,850 बैंक इंक्रीज। देखो बैंक इंक्रीज मतलब बैंक डेबिट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक डेबिट 14,850 था, आयास 14,850। क्रेडिट में हमें लिखना है 2 आइटम्स, देख लेते हैं कौन सी है। तो क्या है, पंकज एंड नेहा 3,011,850। तो हमने लिखा पंकज ये एंड नेहा अय्यर 3,000
11,850 हमने ये लिख दिया, ये डैश या ब्लैंक कॉलम का मैंने रखा है, ऐसा नहीं नेगेटिव नहीं किया मैंने। ओके अच्छा, अब डिक्रीज वाली एंट्री कर देते हैं। चलो डिक्रीज वाली में क्या है, 3 आइटम है। बैंक डिक्रीज मतलब बैंक क्रेडिट करना है हमें, तो बैंक क्रेडिट करेंगे 25,900 से। तो बैंक को मैंने क्रेडिट किया 25,900 से बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया, राइट। अच्छा, यहाँ पे 3 आइटम्स आएगी, कौन सी है देख लेते हैं। तो हाइड्रो बिल, वरुण एंड ओडी इंटरेस्ट। हाइड्रो बिल डेबिट, वरुण मेहता डेबिट एंड ओडी इंटरेस्ट डेबिट, ये हमने कर दिया, राइट। डेबिट अमाउंट देख लेते हैं, 3,900, 18,850, 3,900, 18850 एंड 3150 एंट्री हो गई हमारी। एक कैशबुक में एंट्री हुई है, कैशबुक जो हमारी थी वहीं से हम लेकर आए हैं ये ट्रांजैक्शन को, ये ले लिया हमने। तो ये एंट्री करने के बाद हमारा जो टैली है, यहाँ का क्विक बुक है, एक्पैक है, सेजवाइज हैं, सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर में हमने एंट्री डाली तो बैलेंस हमारा हो गया। जो नया आने वाला है वो अभी हमने एडवांस में कर दी, इसलिए देख लेते हैं। चलो तो टैली हो गया है हमारा। आगे चलते हैं। हम अब क्या कर रहे थे, तो हम क्या करते, ये जो था उसको टोटल कर रहे थे ना, देख ले रहे। तो ये फॉरेन कंट्री का बंद कर रहे थे। फॉरेन कंट्री के लिए हमारे पास ये बैलेंस तो है नहीं, तो ये बैलेंस तो है नहीं हमारा, करेक्ट। ओडी है, बैंक बैलेंस है, तो है नहीं, तो हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कर पाएंगे। तो चलो टोटल कर दे। तो सबसे पहले ब्रैकेट हैं, इसका मतलब नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव मैंने नेगेटिव साइन प्रेस किया, फिर लिखूंगा 25,800 इज इक्वल टू किया तो मुझे नेगेटिव आगे दिखा दिया, प्लस 22,600। ये 22,600 हमें लिखना है, तो लिखा हमने प्लस 22,600 इज इक्वल टू हुआ नेगेटिव 3,200 बचा। अच्छा अब माइनस 16,800 ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेस किया, राइट, लेस है ना, ये लेस किया। तो अब हमें मिला 22,000 नेगेटिव 20,000 नेगेटिव मिला हमने। अच्छा हो गया नेगेटिव। फॉरेन कंट्री का रिकन्सिलिएशन खत्म हो गया, ये इक्वल होता है तो ये भी नेगेटिव ही 20,000 होगा, राइट। अगर नेगेटिव 20,000 है तो ये क्या है, एडजस्टेड बैलेंस एज पर पासबुक, ये लिखा है एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, ये फॉरेन कंट्री का हो गया। लेकिन ये अगर हमारे पास ये नहीं फाइंड करना हो तो कर सकते हैं। देखो ये एक्स्ट्रा वर्क बता रहा हूँ, एडिशनल वर्क बता रहा हूँ कैसे। तो नेगेटिव 20,000 है, तो नेगेटिव 20,000 है तो उससे शुरू किया। फिर जो हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया था, देखो इसमें ऐड किया था, ये लेस किया था तो ये आया था, तो इसमें से लेस वाला ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, एंड जो ऐड किया था उसको हम लेस कर देंगे तो हम मिल जाएंगे। तो प्लस 25,900 इज इक्वल टू 5,900 हमें मिल गया। देखो 20-25 का देखो 5,900 आ गया, 5,900 मिल गया। और ये जो ऐड किया था उसको सब लेस करते लेस 14,850 तो हमें 8,950 मिला नेगेटिव। तो ये ओडी मिल गया हमें, ये ओडी है 8,950 ब्रैकेट वाली आइटम है ये भी, राइट। अच्छा देख लेते हैं, मैंने आंसर दिया है, राइट। ये करना जरूरी नहीं था लेकिन मैंने बता दिया आपको। देखो आंसर मैंने दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 8,950, तो ये हमने टैली कर लिया, चलो हो गया, कोई बात नहीं। ओके अब हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है। एंट्री तो पास हमने एडवांस में कर दी, राइट। रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट है भाई एंट्री तो हमारी हो चुकी, एंट्री तो हमने कर दिया, राइट। मर्ज करने से पहले एंट्री करते हैं हम। तो क्या किया, ये हो गया प्रिपेयर ए रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन June 30 स्टार्टिंग विथ ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक के ओडी से स्टार्ट करके बनाओ, ऐसा उन्होंने बोला, हमें बना देते हैं। चलो पासबुक से स्टार्ट करके, तो हम जाएंगे यहाँ पे। अच्छा देखो जब कैशबुक से हम कर रहे थे, कैशबुक से स्टार्ट करके ये निकाल दो पहले। हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, आगे भी जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करो
ये रिकन्सिलिएशन। तो ये जो फॉरेन कंट्री वाला ये अमाउंट जो है ना, ये मैं रब कर रहा हूँ, जो ये मैं निकल क्यों नहीं रहे हैं भाई, भाई निकलो, पता नहीं गया, लग गया गया गया, पूरी मेहनत गई पानी में, पूरी मेहनत गई, नहीं नहीं गई है, चलो बच गया मैं। तो ये रब कर रहा हूँ ना, ये पेंसिल से लिखना, क्योंकि जब आप अपने इंडियन स्टाइल में बनाओ तो इसको मिटा सको। तो ये थैंक्स गॉड बच गया, नहीं तो क्रैश हो जाता है फिर ये। चलो तो ये सिलेक्ट हो गया है। अब हम डिमांड क्या थी, रिकन्सिलिएशन बनाना है। रिकन्सिलिएशन कहाँ से करना था, रिकन्सिलिएशन करना है पासबुक ओवरड्राफ्ट से चालू करके आना है। जब पासबुक से करना है तो हम क्या करेंगे, जो कैशबुक की एंट्री थी उसको मिलाएंगे पासबुक में, राइट, डेबिट डेबिट से, क्रेडिट क्रेडिट से, फिर करेंगे। चलो तो हम मैं ले आता हूँ कलरफुल पेन, कलर पिक करेंगे हम ब्लू, तो हमने स्काई ब्लू कर दिया, चलो वो ठीक हो गया। अच्छा, तो जो कैशबुक की जो ट्रांजैक्शन की जो डेबिट में थी, ये डेबिट था, उसको मिलाएंगे इस डेबिट से। चलो ले आओ, ये पूरा का पूरा ये जो बंच है उसको उठा के यहाँ ले आना है। तो दो आइटम है, पंकज जोशी एंड दूसरा है नेहा अय्यर। दोनों का है 3000 एंड 11,850, बाहर आ गया 14,850 हो गया। अच्छा, और जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट उसमें ये कैशबुक वाला क्रेडिट मिला दो, तो ये क्रेडिट जो है उसको लेके इधर आ जाओ फिर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 हाइड्रो बिल 3,900, फिर वरुण डिसऑनर्ड बिल था वो 18,850, एंड लास्ट में आया ओडी इंटरेस्ट, वो था 3,150, टोटल था 25,900, ये हमने लिख दिया, 25,900 हमने लिख दिया। चलो अब रिकंसाइल करना है हमें इसी हिसाब से, तो कर देते हैं। चलो देखो, शुरू करना था 20, अब ये जो टोटल दिया है हमें नेगेटिव ब्रैकेट, तो पहले मैं नेगेटिव करूंगा, ये नेगेटिव प्रेस किया, उसके बाद मैं लिखूंगा 25,800 इज इक्वल टू करूंगा, तो मुझे आगे नेगेटिव साइन दिखा देगा कैलकुलेटर, प्लस ये जो पासबुक का पोर्शन था वो ऐड कर देते हैं 22,600, तो प्लस 22,600 इज इक्वल टू, प्लस करेंगे 25,900 कैशबुक वाला पोर्शन, तो प्लस 25,900 कैशबुक वाला, अब वह 22,700 पॉजिटिव हो गया। इनमें से लेस करेंगे 16,800 ये पासबुक वाला, तो माइनस 16,800 हमने कर दिया। अब आ गया 5,900, अब निकालेंगे 14,850, तो माइनस किया 14,850, तब हो गया 8,950 नेगेटिव, 8,950 नेगेटिव। देखो अप्रोच हो गया, ये अप्रोच हो गया, इससे हो गया बैलेंस, बस ये रिकन्सिलिएशन कंप्लीट हो गया हमारा। तो देखो रिकन्सिलिएशन में हमने ये एग्जांपल सीए वाला भी कर दिया, मतलब हम रिकन्सिलिएशन अच्छी तरह जा रहे हैं, बिल्कुल इजी हो गया, राइट। लॉजिक से ही जाना है, कोई प्लस करो माइनस करो रिवर्स करो, ये करो ऊपर हाथ करो नीचे हाथ करो, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल बढ़िया हो गया। आप कुछ नया सीख रहे हो एंड और सीखना चाहते हो नए चैप्टर में नए तरीके से, राइट, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और सब्सक्राइब कर दिया है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। गुड नाइट।